HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है Fever FM प्रोडक्शन। नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। ओह गॉड, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। क्या ऐसे बोलता रहता है रे तू? इस देश में लोगों को सच में तमीज ही नहीं है। जहाँ चलते हैं वहीं रास्ते में थूक देते हैं, गंदगी मचाते हैं। हाँ यार, सही कह रहा है। मैं तो डिस्गस्ट हो जाती हूँ यार ऐसे लोगों को देखकर। वो देख, वो चिप्स खा रहा है। अभी देखना, ये चिप्स का रैपर खा के यहीं पार्क में फेंकेगा। देख फेंका देख। वो उस आदमी को देख जो जॉग करते करते च्युइंगम चबा रहा है। वो भी च्युइंगम यहीं फेंकेगा। यू एक्सक्यूज मी, आई होप यू डोंट माइंड, बट कैन आई आस्क, आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? हम यहाँ बैठकर लोगों को देख रहे हैं कि कैसे हमारा देश, हमारी दुनिया बर्बाद हो रही है। कैसे लोग रियलाइज ही नहीं कर रहे कि वही है जो इस दुनिया को खराब कर रहे हैं। लेकिन आप कौन? मैं नील। मैं बहुत देर से आप लोगों को देख रहा था, सोच रहा था कि आप लोग कर क्या रहे हैं। कैन आई जॉइन यू? या श्योर। अच्छा, एक बात पूछूं आप लोगों से? हाँ, यहाँ दूर बैठ के बस देखने से क्या होगा? होगा तो कुछ भी नहीं, पर सच कहता हूँ, लोगों को देखता हूँ ना ये सब करते हुए, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा करने से क्या होगा? अगर गुस्सा आ रहा है तो आप इसे बदलने के लिए कुछ करते क्यों नहीं? हम करते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम कचरा डस्टबिन में ही डालते हैं। हाँ भाई, हम अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन सबको थोड़ी रोक सकते हैं। अरे साथ मिलकर तो कुछ भी हो सकता है। कहना आसान होता है। नहीं, इंडियन इंडिपेंडेंस के अलावा कोई एग्जाम्पल दो जहाँ साथ मिलके कुछ किया हो। ठीक है, मेरे पास एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तुम सबने तारकासुर के बारे में सुना है? नहीं तो। तारकासुर एक राक्षस था। उसे शिव और पार्वती के बेटे कार्तिकेय ने मारा था। उस राक्षस तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर के वध के बाद तारकासुर के तीनों पुत्र देवताओं से बदला लेने के लिए हजारों वर्षों तक ब्रह्मदेव की साधना में डूब गए, घोर तपस्या करने लगे। फिर एक दिन उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मदेव उनके सामने प्रकट हुए। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। पुत्रों, आंखें खोलो। तुम्हारी वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। खोलो पुत्रों, अपनी आंखें खोलो। ब्रह्मदेव, प्रभु, तुम्हारी तपस्या घोर थी पुत्रों। मैं यहां तुम्हें वरदान देने आया हूं। कहो, क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे लिए? ब्रह्मदेव, हमारे पिता का वध कर दिया गया है ब्रह्मदेव, और हम कुछ नहीं कर पाए। यदि आप सच में हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमें अमर होने का वरदान दीजिए। हमें वरदान दीजिए कि हम तीनों भाई अमर हो जाए। असंभव। असंभव? आप हमें हमारा मांगा हुआ वरदान नहीं देंगे ब्रह्मदेव? पुत्रों, मैं तुम्हें तुम्हारे इच्छा अनुसार वरदान देने ही आया था, किंतु अमरत्व का वरदान प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। अमरत्व के सिवा तुम तीनों जो चाहे मांग सकते हो, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। ठीक है ब्रह्मदेव, यदि ऐसा है तो आप हम तीनों भाइयों के लिए 3 ऐसे नगर बनाइए कि हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी में आकाश मार्ग से घूमते रहे। 1000 वर्षों पश्चात हम अपने नगरों के साथ एक जगह मिले। उस समय यदि कोई देव हमें एक ही बाण से नष्ट कर सके तो ही हमारी मृत्यु हो सके। ठीक है पुत्रों, तथास्तु। इन त्रिपुरों में से एक नगरी सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की होगी। आयुष्मान भव। ये क्या? अब हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। अब हम इन देवताओं का ऐसा हाल करेंगे, तीनों लोगों पर अधिकार करेंगे। आक्रमण!
हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? हमारी सहायता करें। महादेव, ये राक्षस हमें बहुत पीड़ा दे रहे हैं। इन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है। बस अब आप ही हमें बचा सकते हैं महादेव। महादेव, ये राक्षस त्रिपुर में विराजमान है। कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी शक्तियों से भी इनका अंत नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हें वरदान प्राप्त है। हमें बचा लीजिए महादेव, हमें बचा लीजिए। आप लोग चिंता ना करें, साथ मिलकर हम इसका समाधान निकाल सकते हैं। क्या आप सब मेरे साथ हैं? हम सब आपके साथ हैं महादेव। आप बस आदेश दीजिए। देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा, एक रथ का निर्माण कीजिए। सूर्यदेव और चंद्रदेव, आप इस रथ के पहिए बनेंगे। और इंद्र, वरुण, यम और कुबेर, आप इस रथ के घोड़े बनेंगे। हिमालय, आप धनुष बने और शेषनाग उनकी प्रत्यंचा। महादेव, मैं विष्णु स्वयं आपका बाण बनूंगा। और मैं अग्नि, बाण की नोक बनूंगा। इसके बाद जब महादेव उस दिव्य रथ पर सवार होकर त्रिपुरों के नाश के लिए निकले, तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। देव और दैत्यों में भयानक युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में ही 1000 साल पूरे हो गए, और जैसे ही तीनों नगर एक सीध में आए, त्रिपुरों, तुम्हारे पापों का युग समाप्त हुआ। तुम्हारा अंत तुम्हारे सामने है। सभी देवों के साथ 1000 वर्ष पूरे होने पर तुम त्रिपुरों के अंत का समय आ गया है। मुझे ज्ञात है, तुम तीनों ब्रह्मदेव से अमरत्व का वरदान चाहते थे, जिससे कि तुम सभी देवताओं से अपने पिता के वध का प्रतिशोध ले सको। ये जानते हुए भी कि तुम तारकासुर पुत्र हो, ब्रह्मदेव ने तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें ये वरदान दिया। किंतु तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं और प्रतिशोध की भावनाओं के कारण तुम्हारा अंत निश्चित है। त्रिपुरों, ये लो तुम्हारा अंत। बोलो जटाधारी त्रिपुरारी की, बोलो शिव शंकर महादेव की। प्रभु, हमें इस विपदा से सिर्फ आप ही बचा सकते थे। आपकी शरण में आकर हम सभी देव धन्य हो गए प्रभु। त्रिपुरों का अंत निश्चित था देव। आज इस अवसर पर मैं आप सभी को एक बात का स्मरण कराना चाहता हूं। इस संसार में हर हाल में अंत में बुरे के विरुद्ध अच्छाई की विजय होती है, किंतु उस जीत की शुरुआत प्रयत्न से आरंभ होती है। कहने को तो मैं महादेव हूं, किंतु मैं भी एकाकी ये युद्ध ना जीत पाता। किंतु आप सभी का साथ पाकर मेरी विजय निश्चित हो गई। इस संसार में अत्याचारी, अभिमानी भी जन्म लेंगे, किंतु स्मरण रहे, सब एकजुट होकर अत्याचार के विरुद्ध खड़े हो जाएं, तो विजय निश्चित है। वाह, क्या स्टोरी है। साथ मिलकर अगर कुछ करने की ठान लें तो कुछ भी हो सकता है। ये बात एक बार नहीं, बहुत बार प्रूव हो चुकी है। लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक बार फिर से प्रूव करूंगा। वो कैसे? एक काम करते हैं, कुछ ट्राई करके देखते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी ट्राई करते हैं। मतलब देश भर में अभियान चल रहे हैं, सफाई करो सफाई करो, पर लोग तो वो समझ नहीं पा रहे। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ बैठे हैं ना, देखते हैं जो भी इंसान यहाँ गंदगी मचाते हुए दिखेगा, हम सब मिलकर एक साथ उसे रोकेंगे नहीं, उसके लिए चीयर करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे उसकी। ठीक है? अरे बंदा एम्बैरेस हो जाएगा यार। वही तो करना है, साथ मिलकर एम्बैरेस करके देखते हैं। तो रेडी? हाँ, वो देखो वो बंदी चॉकलेट खाकर अपना रैपर वहीं फेंकेगी। 3, 2, 1। वो देखो, उसने रैपर उठा लिया। अब देखते हैं। लेकिन क्या वो रैपर डस्टबिन में डालेगी? चीयर्स कंटिन्यू रखो गाइस। वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स सी। 3, 2,
1। है? उसने अपना रैपर डस्टबिन में डाल दिया। गुड जॉब गाइस। देखा, यूनिटी में बहुत पावर होती है। सब लोग एक साथ मिलकर किसी चीज के खिलाफ या किसी के साथ खड़े हो जाएं तो कुछ भी बदल सकते हैं। हाँ नील, थैंक यू यार। अब तक तो हम सिर्फ दूर बैठकर देखते थे और गुस्सा करते थे मन में। बट कुछ करने का, कुछ बदलने के बाद जो दिल को सुकून मिलता है नील, मैं बता नहीं पा रही कि कितना अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छी बात है। अब साथ मिलकर दुनिया को बदलिए। मैं चलता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? रुको ना हमारे साथ, कितना मजा आ रहा है। अब मुझे अमरनाथ जाना है, अंधेरा हो जाएगा तो रुकना पड़ेगा। तुम अमरनाथ क्यों जा रहे हो? भोलेनाथ से मिलने जा रहा हूँ। हम भी बनाते हैं ना वहाँ का प्लान। तुम कब तक हो वहाँ नील? मैं तो वही हूँ, तुम सब जरूर आना। हर हर महादेव। क्रिकेट देखते हो? अरे मैं भी क्या पूछ रहा है, इंडिया है भाई, इंडिया में तो सभी देखता है। तू सिर्फ मेरे को एक बात बता, टीम में अगर सिर्फ विराट अच्छी बैटिंग करे तो क्या हम मैच जीत पाएंगे? नहीं ना। अपने को बुमराह की बॉलिंग चाहिए, धोनी की विकेट कीपिंग चाहिए, जडेजा की फील्डिंग भी चाहिए, तब जाकर अपन गेम बजाता है, मैच जीतता है। इसे कहते हैं टीम एफर्ट, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने का। बॉस, लाइफ में, सोसाइटी में अपने को कभी भी चेंज मांगता है तो मिलकर करना पड़ता है। बिड़ू, अगर भीड़ में एक जन ने आवाज दिया तो कोई नहीं सुनेगा, अगर भीड़ ने साथ मिलकर आवाज दिया तो बाबा आवाज कहां तक जाएगा तुझे मालूम है? बिड़ू, एकता में शक्ति है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। शिव एकता भाव सिखाते हैं, शिव एकता सिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन, मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।